अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आज हम बना रहे हैं नौरंगी वेज कबाब। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे, बहुत अच्छे बनकर तैयार होने वाले हैं और शैलो फ्राई किए जाएंगे। यहाँ पर हमने जो है चिली सॉस और टमाटो सॉस के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहें तो चटनी के साथ भी कर सकते हैं। टी टाइम वेज कबाब हैं ये और बहुत ही बैलेंस्ड हैं, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। तो चलिए चलते हैं किचन लज़्ज़त में, बनाते हैं नौरंगी वेज कबाब। वीवर्स, यहाँ तैयार हो रहे हैं किचन लज़्ज़त में नौरंगी कबाब, जो कि वेज कबाब है। इसके लिए हमने लिया है गाजर और इसको हमने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। साथ ही यहाँ हरा धनिया है, यहाँ पर है कसूरी मेथी जिसको मैं हल्का सा तवे पे गरम करके फिर इसको यूज़ करूँगी। यहाँ पर कड़ी पत्ता है, साथ ही हमने लिए हैं फ्रोज़न मटर जिसको कि मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, और साथ ही यहाँ पर मक्का के दाने, ये भी फ्रोज़न थे, इसको भी मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। साथ ही यहाँ पर आलू मैश किए हुए 3 आलू हैं और उसको मैंने उबाल के मैश कर लिया है। साथ यहाँ मैंने 2 प्याज ली है जिसको कि हमने बारीक काट लिया है। देखिए इस तरीके से बारीक कट करना है। यहाँ पर मैंने लिया है सूजी के साथ मिला हुआ बेसन। यहाँ हम तैयार कर रहे हैं कबाब का मिक्सचर। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले प्याज को हमने सौते कर लिया है। बस इतना कि इसके अंदर जो पानी होता है वो निकल जाए, यानी इसका पानी सूख जाए और इसमें जो एक स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए प्याज की। बस इतना हमने इसको सौते किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ग्रेटेड अदरक। जिंजर शामिल किया हमने, इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे ताकि कोई हमें रॉ स्मेल ना मिले किसी भी चीज़ की। इसमें हम गाजर शामिल कर रहे हैं, को भी बस हमें हल्का सा इसका भी पानी हम एवापोरेट करेंगे। गाजर शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। सॉल्ट, हल्दी, अगर आप हल्दी ना डालें तब भी चल जाएगा। मिर्च पाउडर, अगर ज़ीरा और धनिया पाउडर है आपके पास भुना हुआ तो उसमें डाल सकते हैं आप। इसके साथ ही इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, कसूरी मेथी जिसको कि मैंने भून लिया है तवे पे और बहुत अच्छी खुशबू रिलीज़ हो गई इसमें से, ये भी मैंने शामिल कर दी है। थोड़ा चलाएंगे इसको और लास्टली हम इसमें शामिल करेंगे हमारे बॉइल्ड पोटैटो। देखिए ये बॉइल्ड पोटैटो मैं इसमें मिला रही हूँ। देखिए मैंने इसमें बॉइल्ड पोटैटो मिला दिए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और ताकि इसको मैं हल्का सा फ्राई कर सकूँ। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है और मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। अब मैं मिला रही हूँ बाइंडिंग के लिए यहाँ पर सूजी और बेसन। इसको भी थोड़ा सा मैं तल लूँगी क्योंकि इसमें रॉ स्मेल ना आए, इस वजह से। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, ज़्यादा बारीक है तो लीजिए और अगर थोड़ी सी मोटी है तो भी आप ले सकते हैं। देखिए नौरंगी कबाब का यहाँ पर बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन के तैयार है। हरा धनिया डाल रही हूँ ऊपर से। इसको मुझे फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा मैंने डाल दिया है गरम गरम इसमें, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहे। अब शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। चलिए सबको मिला देते हैं। देखिए कबाब बैटर को मैंने एक थाली में निकाल लिया है ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। इसके बाद मैं इसके कबाब बनाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसका डो सा बना लिया है। अब मैं इसके कबाब बनाती हूँ। मैं कबाब यहाँ रखूँगी और उसके बाद मैं कबाब ज़्यादा बनेंगे तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी। मेरा यही तरीका है। मैं कबाब जब बनाती हूँ उसका ज़रा ज़्यादा मिक्सचर बनाती हूँ और उसे मैं जो है फ्रोज़न स्टोर कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही किया करिए। कभी चाय पे अगर मन चाहे तो वो निकालिए आप। अगर कोई भी अचानक मेहमान आ जाए या बच्चे ज़िद करने लगे और खाना चाहते हो कबाब या कोई फास्ट फूड, तो आप फ़ौरन कबाब तल के उनको दीजिए। तो चलिए मैं बनाती हूँ, इसके कबाब का शेप देती हूँ अभी। देखिए वीवर्स, कबाब के उतने मिक्सचर में मैंने 21 कबाब यहाँ बनाए हैं। इसका साइज़ देखिए। पहले मैं इस ट्रे को रखूँगी डीप फ्रीज़ में या आप फ्रीज़र में रख दीजिए। जब हल्के से ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम किसी बॉक्स में इसको रख लेंगे। इस तरीके से ये आपस में मिलेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरीके से स्टोर हो जाएंगे। और रंगी कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे। हम ऑयल लगा रहे हैं एक डीप तवे में और अब मैं इसमें रखूँगी कबाब। देखिए यहाँ पर हमने सारे कबाब रख दिए हैं जो फ्राई करने हैं हमको।
व्यूअर्स देखिए यहाँ पर सारे कबाब हमने फ्राई कर दिए हैं, बाकी हमने फ्रोजन कर दिया है। नौरंगी वेज कबाब बन के तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत लजीज होते हैं, बहुत दिल खुश होगा बना के, आपका जरूर बनाइए। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।